इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, ये किसने रुकवाई थी? हमने रखवाई। तो फिर देखे उसने अच्छा काम किया कि नहीं उसने किया? अच्छा काम क्या किया? हाँ। ये गुलाम थे तो रोके थे ना। अच्छा। इनका तो काम बनता था, जंग रोकनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, जो हाँ जीत जी। रहा था जीतता जाए। जीता जाए। इनको चाहिए था कश्मीर आजाद करवाते इनसे। ओहो। इनको बोलते कश्मीर आजाद होगा तो हम लोग जंग रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोकनी। ठीक है। उधर देखा हमारी बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है। इनको क्या है? इनको ट्रम्प ने पैसे फेंके, बोटी फेंकी, इन्होंने रोक दिया बाजी। नहीं तो फिर इंडिया ने क्यों और रोका? इंडिया डरता मेरी है? बात इंडिया सुने, ये इंडिया इंडिया और जंग का सिर्फ एक ड्रामा था, पाकिस्तान और इंडिया की जंग का। अच्छा। असल फलस्तीन से नजरें हटानी थी पाकिस्तान की अवाम की। इन्होंने अच्छा। पाकिस्तान की अवाम की नजरें जैसे हटी, उन्होंने सारा उधर तबाह करके अपना ठीक है। प्रोपेगेंडा कर दिया। ठीक है, नहीं आपने हाँ जी। बोला ना पाकिस्तान डर गया तो इसलिए अमेरिका की बात मान ली। मुझे ये बताएं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बल्कि भाई को भी ऐड करेंगे अगर वो आप बात करना चाहे। मुझे ये बताएं, इंडिया भी डरता है फिर अमेरिका से? पाकिस्तान किसी के बाप से भी नहीं डरता। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, तो फिर क्यों? सिर्फ पाकिस्तान के जो चंद कुत्ते हैं ना, अच्छा। इन्होंने पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया है। ठीक है, जबरदस्त। हकीकत बात है, पाकिस्तान की जूती से भी किसी से नहीं डरती। पाकिस्तान का ऐसी आवाम है, पाकिस्तान का एक छोटा बच्चा ना, वो भी 10,000 के मुकाबले में। ठीक है। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी मुझे लगता है कि अब अभी तक जो है ना उनका वर्ल्ड टूर जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये तो हमारा थोड़ा था कि फ़नी एक मोमेंट था। नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम गए हैं और एक बहुत बड़ा मिशन लेके गए हैं। आपने इससे पहले ये पिछले 15 दिनों में जो एक डेवलपमेंट चल रही थे, नेटो की चीफ की तरफ से थ्रेट करना इंडिया को, चाइना को थ्रेट करना, फिर इंडिया को थ्रेट करना कि आपने रशिया से जो है वो पेट्रोलियम मंसूबात जो हैं वो नहीं लेनी, उसका हम आपके ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो लगा देंगे। फिर रशिया का यूक्रेन पे एक जो है हमला करना। नेशन डेलीगेशन इंडिया में गया है, उन्होंने वहां पर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर खड़े होकर इंडिया के गाने खुद गाए भी हैं और डांस भी किया है इंडिया के रिपब्लिक डे पर। ये तो अब हर जगह हो रहा होता है, जहाँ पे वो रिपब्लिक डे पे गए हैं वो उस चीज़ को प्रोमिनेंट करने गए हैं, उस चीज़ को नॉमिनेट करने गए हैं। ये तो एक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अब तो हर जगह होता है। सऊदी में देख लें, सऊदी के अंदर इंटरनेशनल लोग आते हैं, इंटरनेशनल कंट्री से उनके प्रेसिडेंट्स आते हैं, तो वो अपनी कंट्री के अंदर उनके नेशनल एंथम्स भी तो प्ले करते ही हैं। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन आपको लगता है बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्या कहना चाहिए? बेहतर कहाँ हो रहे? अच्छा। गरीब आवाम अच्छा। पिस रही है। जो माएं बहनों को घर पे बैठना चाहिए, वो अपना जिस्म बेच के अपने बच्चों को खाना खिला रही है। वो तो गलत बात है सही ना। है। देखें, वो देखो गलत बात है। आपको पता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, खबर ये चल रही है पाकिस्तान के मीडिया पे कि 1 महीने बाद सितंबर में, अगस्त के बाद सितंबर में ट्रंप पाकिस्तान के विजिट पे आएगा। तो ये कोई छोटी बात है? वो ट्रम्प आएगा क्या विजिट करने आएगा आपके वो घर? देखने ये आएगा मेरे कौन कौन गुलाम इधर और बनेंगे, ओए, 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 ओए। वो ये देखने आएगा। नहीं, अब तो मैंने इनका क्या हाल कर दिया है, इनको कुत्ते की तरह। हमारा वो था ना, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, जरदारी? नहीं नहीं नहीं, हाँ, मुशर्रफ? भुट्टो। भुट्टो। भुट्टो ने कहा था मैं अमेरिका को गटर में नहलाऊंगा, अच्छा। तुम लोगों से गटर साफ कराऊंगा। भुट्टो ने बोला था कि भाई हाँ हम जी, मिल के इस्लामिक कंट्री इस्लामिक कंट्री बैंक बनाएंगे, उन्होंने क्या OIC किया? बनाएंगे। हाँ जी, उन्होंने क्या किया है, हमारे को इस काम पे लगा दिया अमेरिका ने। नहीं तो उस क्या वजह है, अमेरिका का इतना प्रेशर क्यों है और क्या वजह पूरी दुनिया में अमेरिका की सुनी जाती है? पैसा। तो हम ना लें? एक मिसाल है, आप मेरे से पैसा लोगे तो मैं तो आपको अपनी बात मनवाऊंगा, तो आप मेरे से पैसा ना लें। हम पैसा तो हम लोग नहीं ले रहे, पैसा तो बड़े ले रहे हैं। ठीक है। गरीबों को क्या मिल रहा है? जलालत, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही। ठीक है। अब किराए पे घर है, किराए पे सब कुछ है, हाँ। रक्षा है। ये आप रिक्शा चलाते हैं, जरा अगर दिखाएं भाई, बड़ी जज्बाती बात कर रहे हैं। कितने लोग इकट्ठे हो गए इनकी बात सुनने के लिए। इनके पास ये पूरा रिक्शा भरा पड़ा था, 2-4 सवारियां बैठी थी, उतर गई हैं। उन्होंने कहा बात मैं फिर भी करूंगा। जबरदस्त। कितना कमा लेते हैं दिन का? इसमें 1000-1200 रुपया, और उसमें से किधर किधर चला जाता है? घर का खर्चा, घर पे दूध का खर्चा 400 रुपया, एक बेटी है, उसी का खर्चा नहीं पूरा कर सकते, उसी को कपड़े नहीं लेके दे सकते। यार लानत है हमारे कमाने पे इस पाकिस्तान पे। लोग बाहर, नहीं, पाकिस्तान पे एक में पाकिस्तान पे नहीं, हमारे पे अच्छा। लोग बाहर जा रहे हैं। हमारी जितनी इधर गारमेंट्स फैक्ट्री थी कराची में, सारी बाहर चली गई। इंडिया, हाँ। बांग्लादेश, हाँ। सब उधर फैक्ट्रियां चले गए। वहाँ हाँ चली जी, गई। चाइना चले गए। हमारा ये घर था, लोग यहाँ आते थे कमाने पाकिस्तान में, और अब बाहर जा रहे हैं। कराची को कभी कहा जाता था सिटी ऑफ गरीबों की माँ है। जब तक बेनजीर थी हाँ। सब कुछ था, बेनजीर गई, अब ये बीबी आई है, ठीक है। ये बेनजीर का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन
ये सिर्फ टिकटॉक का मुकाबला कर सकती है। अच्छा सही है। मुझे बताएं, हाँ अगर जी। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक बेहतर हो जाते हैं, आपके ख्याल से पाकिस्तान में खुशहाली आएगी? और ट्रम्प, आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान आएगा और कोई बड़े प्रोजेक्ट लेके आएगा कि बस आएगा, विजिट करके चला जाएगा? वो ट्रम्प आएगा और इनको पैसे देने के लिए, और क्या आएगा? वो देखेगा मुल्क में कौन सी जगह खूबसूरत है वो हमें दे दो, बस वहाँ पे। पहले हमने कौन सी जगह अमेरिका को दी है? कोई जगह नहीं दी। हर चीज दे देते हैं आप। कौन सी जगह दी? अमेरिका जो मांगता है आप उनके आगे पेश कर देते। ठीक है। आपको पता है अब हमारी जो लो स्टैंडर्ड अवाम है जी, उसको गरीब अवाम उसको है। क्या पता है? बिल्कुल। किसी चीज का नहीं पता, वो तो अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकती, ओए होए तो इनका क्या पता होगा? अब मेरे घर जाके देखे, ना टीवी है ना कुछ है, सही है, मैं भी तो रह रहा हूँ ना ठीक है। दुनिया में। आपसे खबर सुन ली, आपसे सुन ली, आपसे और सुन मैं ली, इस बात- फुटपाथों पे देख लिया सोए हुए। इस बात में बड़ा खुश हो रहा हूँ कि कम से कम बोल रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं यार हमारे बोलने से क्या होगा, हमें क्या, जो हो रहा है होने दो। जो नहीं बोलते ना, इसी वजह से तो हम लोग मर रहे हैं। हाँ, अगर हम लोग एक जान होके बोलेंगे तो हमारा ये मुल्क बनेगा। मुल्क में यूनिटी अब आएगी। क्या है, गरीब आवाम को तबाह दिया जाता है। ठीक है। सही है, मैं अच्छा। गरीब हूँ, अच्छा। मुझे मैंने कोई खबर दे दी, उठाया जी, जूते मारे, जिंदाबाद जिंदाबाद उसके नारे। ठीक है। अबे भाई, इंसानियत की खातिर बोलो। ठीक है। और इंसान- पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बोलो। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और इंसानियत की खातिर के लिए। ठीक है। गरीब बच्चा है, वो पैदा होते साथ ही कर्जाई है, 3 लाख, कर्जा 4 हम लाख। लोगों ने लिया है, हमारे पास रोटी खाने के लिए नहीं। और आप लोग गुलछर्रे उड़ा रहे बाहर जाके। ठीक हो यार ये कोई तरीका है तुम लोगों का? ये आपको पता है, जो ट्रम्प या अमेरिका की अगर बात करें, ये भी इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, ये किसने रुकवाई थी? ट्रम्प ने रखवाई। तो फिर देखे उसने अच्छा काम किया कि नहीं उसने किया? अच्छा काम क्या किया? हाँ। ये गुलाम थे तो रोके थे ना। अच्छा। इनका तो काम बनता था, जंग रोकनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, जो हाँ जीत जी। रहा था जीता जाए। जीता जाए। इनको चाहिए था कश्मीर आजाद करवाते इनसे। ओहो। इनको बोलते कश्मीर आजाद होगा तो हम लोग जंग रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोकनी। ठीक है। उधर देखा हमारी बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है। इनको क्या है? इनको ट्रम्प ने पैसे फेंके, बोटी फेंकी, इन्होंने रोक दिया बाजी। नहीं तो फिर इंडिया ने क्यों और रोका? इंडिया डरता मेरी है? बात इंडिया- सुने, ये इंडिया- इंडिया और जंग का सिर्फ एक ड्रामा था, पाकिस्तान और इंडिया की जंग का। अच्छा। असल फलस्तीन से नजरें हटानी थी पाकिस्तान की अवाम की। इन्होंने अच्छा। पाकिस्तान की अवाम की नजरें जैसे हटी, उन्होंने सारा उधर तबाह करके अपना ठीक है। प्रोपेगेंडा कर दिया। ठीक है। नहीं, आपने हाँ जी। बोला ना पाकिस्तान डर गया तो इसलिए अमेरिका की बात मान ली। मुझे ये बताएं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बल्कि भाई को भी ऐड करेंगे अगर वो आप बात करना चाहे। मुझे ये बताएं, इंडिया भी डरता है फिर अमेरिका से? पाकिस्तान किसी के बाप से भी नहीं डरता। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, तो फिर क्यों? सिर्फ पाकिस्तान के जो चंद कुत्ते हैं ना, अच्छा। इन्होंने पाकिस्तान का नाम खराब कर दिया है। ठीक है, जबरदस्त। हकीकत बात है, पाकिस्तान की जूती से भी किसी से नहीं डरती। है। पाकिस्तान का ऐसी अवाम है, पाकिस्तान का एक छोटा बच्चा है ना, वो भी 10,000 के मुकाबले में। ठीक है। पाकिस्तान। गवर्नमेंट को कोई मैसेज दें अगर, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट पाकिस्तानी को- अवाम है, गरीब भाई, अवाम, हम अवाम। हमारी सिर्फ मरियम बाजी से एक ही गुजारिश है, ये जो आप तंजीमें बना रही हैं, आप कुछ कर रही हैं, आप सबसे पहले इन बड़े कुत्तों को पकड़े जो माफिया जहाँ से निकाल के आगे देते जो हैं, करप्शन कर रहे जो हैं, जो दो करप्शन नंबरी करते कर रहे हैं, उनको पकड़े। आप क्या उस इलाके में गई, 4 मार दिया, उस इलाके में गई। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी मुझे लगता है कि अब अभी तक जो है ना उनका वर्ल्ड टूर जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये तो हमारा थोड़ा था कि फ़नी एक मोमेंट था। नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम गए हैं और एक बहुत बड़ा मिशन लेके गए हैं। आपने इससे पहले ये पिछले 15 दिनों में जो एक डेवलपमेंट चल रही थे, नेटो की चीफ की तरफ से थ्रेट करना इंडिया को, चाइना को थ्रेट करना, फिर इंडिया को थ्रेट करना कि आपने रशिया से जो है वो पेट्रोलियम मंसूबात जो हैं वो नहीं लेनी, उसका हम आपके ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो लगा देंगे। फिर रशिया का यूक्रेन पे एक जो है हमला करना, और वो भी मॉडर्न वेपन्स के साथ। ये सारे मामलात जो थे, क्योंकि सैंडविच बना हुआ था इसमें इंडिया जो है, तो उसके बाद क्या था कि अब इंडिया ने नेटो, क्योंकि नेटो को ज़्यादातर सपोर्ट यूरोप कर रहा था, तो इंडिया ने अपना डिप्लोमेसी खेलते हुए इंडिया की कोशिश थी कि हम लोग जो है ना वो यूरोप को तोड़ते हैं या नेटो के जो अलाइंसेस हैं उनको तोड़ते हैं। तो उसमें ग्री है, आपके पास अर्जेंटीना है, और आपके पास जो है
हाँ, ये 2 कंट्री हैं, इनके साथ वो अटैक गन्स जो हैं आपकी इंडिया के पास जो हैं, अर्जेंटीना के साथ उसकी भी डील हुई है। 80 गन्स की तकरीबन 2 बिलियन की है वो डील है इंडियन करेंसी के मुताबिक। अब यूरोप में से इंडिया ने क्या किया कि ग्रीस जो है वो तुर्की के अगेंस्ट है, तुर्की का और उसका डिस्प्यूट जो है वो चलता रहता है। और तो इस पे क्योंकि इन्होंने कहा कि तुर्की के साथ वैसे भी ज़रा इंडिया की नहीं लगती, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम पहले तो यूरोप को तोड़ते हैं, यूरोप को तोड़ने के बाद हम लोग फिर जो है वो नेटो को तोड़ेंगे। तो इसी विज़िट पे एक तो नेटो को अपना जवाब देना था यूरोप में जाके, वहाँ पे अपनी जो है वो रिसेंटली एक मैंगो डिप्लोमेसी का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का, बांग्लादेश वालों ने हम भेजे थे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मोदी साहब जो है वहाँ पे ये रिस्पांस जो है, जो कि इंटरनली कंट्री के अंदर से नहीं बल्कि वहाँ पे जाके जो है वो ये रिस्पांस देना चाहते हैं, नेटो को भी देना चाहते हैं और यूरोप को भी देना चाहते हैं। और इनके दरमियान अब ये है कि ग्रीक को वो अपने कैंप में लाना चाहते हैं, अर्जेंटीना को, और आर्मानिया जो है वो ऑलरेडी इंडिया के कैंप में, जो उसके साथ वो इनका जो है ब्रह्मास 5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो मिसाइल 1000 किलोमीटर का जिसका है वॉर हेड ले जाने की जिसके पास सकत है, तो वो एग्रीमेंट जो वो भी हुआ है। तो ये 3 कंट्रीज़ जो हैं इनके साथ मेन नरेंद्र मोदी की मीटिंग है। और फिर यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनका अपना ही है, वो तो ऑलरेडी इंडियन ही है। तो वहाँ पे भी जाके ज़रा उनको भी बता के आएंगे कि आप लोग अपनी थाली में से खाएं, आप लोग अपनी थाली से बाहर ना निकले, वरना इंडिया को जो जवाब देना आता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरा सवाल हमने किया था कि मालदीव्स के कनेक्शंस भारत के साथ अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 60th इंडिपेंडेंस डे है और वहाँ पर बुलाया जा रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो उन्हें कह लेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखें आंखें दिखाने से आंखें झुकाने तक का सफ़र, वही बाइकआउट तभी होते हैं जब आपके पेट में रोटी जाती है, जब आपकी थाली में खाना पड़ा होता है तभी बाइकआउट होते हैं। जब आप भूखे मरने लगते हैं तो बाइकआउट वगैरह हर चीज़ भूल जाती है। और आई नो दुनिया को ये बात समझ आ गई है कि यार 150 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है और अगर सर्वाइव करना है तो डेफिनेटली बात है कि उनके साथ अच्छे तल्लुकात रख के ही करना पड़ेगा। और स्पेशली जब पिछले दिनों में बाइकआउट हुआ था तो उन्होंने लक्षद्वीप जैसे जजीरा अपना इंडिया ने निकाला, तो उसके बाइकआउट हुआ, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर आप कोई भी आइलैंड विजिट नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने जाकर भाई लक्षद्वीप में डुबकी लगा। बिल्कुल, स्पेशली जो बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह हैं, जो इंडिया के बिलियनर्स हम कह सकते हैं, वो मालदीव बहुत जल्दी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल उनके करीब बॉर्डर है, दूसरे दिन उठ के चले जाते हैं। तो उससे इकोनॉमी जो है मालदीव्स की बहुत बूस्ट करती है। और सबसे बड़ी इस दौर के अंदर बात ही सारी इकोनॉमी की है। इकोनॉमी होगी, पैसा होगा आपकी पॉकेट में, तो आप आंखें दिखाएंगे। यही वजह है कि वही बंदा जिसे बातें करते थे, वही बंदा जिसे इन्होंने ट्रोल किया था मोदी को, अब उसे ही ये बुला रहे हैं अपने 60th इंडिपेंडेंस डे पे। तो देखिए कि कहते हैं ना कि कर्मा हैज़ द लास्ट लाफ, और ये वही चीज़ हुई है। पाकिस्तान इवन दो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन जब फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाता है तो वो ज़्यादा इंडिया को जानते होते हैं क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और शायद सक्सेस रेट भी कह सकते हैं कि उनका थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए वो लोग इंडिया को ज़्यादा पहचानते हैं। बट आई थिंक इट्स रियली रॉन्ग कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स भी इंडिया को रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ताकि उनको अपने मुस्लिम कंट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, जो मुस्लिम कंट्रीज है दे आर नॉट पाकिस्तानी, जो इंडोनेशिया के मुस्लिम्स है दे आर इंडोनेशियंस। आपने बोला ना जो पाकिस्तानी है वो इंडोनेशियन है, और वो कह रहे हैं हमारे जीन्स जो है वो इंडिया के हैं, हमारा डीएनए जो है वो इंडिया का है, हमारी हिस्ट्री जो है वो इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, हिंदू कल्चर जो सिविलाइजेशन है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या कहेंगी? आई थिंक ये चीज़ें हिस्ट्री में और हिस्ट्री के साथ ये चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन माइंडसेट कहीं ना कहीं लोगों का पीछे रह गया। पीछे रह गया मतलब पीछे रह के लाइक उन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि विद द डिफरेंस और विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो अपने जीन्स को सिर्फ याद रख रहे हैं, लेकिन ये नहीं वो याद रख ले कि सिर्फ और सिर्फ उनके जीन्स नहीं होते, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस भी कोई चीज़ होते हैं। मुस्लिम्स एज ए नेशन खुद भी कुछ होते हैं। क्या हम अपने जीन्स, क्या हम अपना ट्रेडिशन, क्या हम अपनी सिविलाइजेशन बदल सकते हैं? बेसिस नहीं बदलती होती, लेकिन आई बदलती ना। इम्प्रूव होती हैं। बेसिस नहीं बदलती ना। अभी देखिए हम इंडिया से जुदा हुए हैं, हमारी सिविलाइजेशन वो है, हमारी हिस्ट्री उनके साथ जुड़ी हुई है, हम नहीं बदल सकते। हिस्ट्री तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को इम्प्रूव तो कर सकते हैं ना, कि जब वो चीज़ें हिस्ट्री में है तो उनको हिस्ट्री में रहने दिया जाए। अगर उनके जीन्स वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के जीन्स हैं, तो एटलीस्ट वो ये तो याद रखें ना कि इंडिया के बाद चेंजिंग्स भी तो आई हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ें पास्ट में होगी तो आप पास्ट में रहो। विद द टाइम पैसेज आपको चेंज होना पड़ता है, आप अपने आप को मॉडिफाई करो, अपने आप के अंदर चेंजिंग्स लाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ वो क्या मॉडिफिकेशन करे, क्या करे वो? आई थिंक सबसे पहले तो वो ये जान ले कि पाकिस्तान और इंडिया डिफरेंट है। उन्होंने तो पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं किया। पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया ना उन्होंने,
इंडिया का ही सिर्फ जिक्र किया तो वो पाकिस्तान का कर सकते थे। अच्छा दे कुड हैव सेड दैट अच्छा, क्या जिक्र करते? कि उन्होंने वो जो चीज़ कही है कि लाइक माई रूट्स आर फ्रॉम इंडिया, दे कुड हैव सेड दैट कि माई रूट्स आर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। वो सिर्फ इंडिया को जो हाईलाइट कर रहे हैं, दे कुड हैव सेड दैट वी आर फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, और उसके बाद वो अगर कोई नेशंस की या एज अ कंट्री बात कर रहे थे तब वो कोई जिक्र कर सकते थे कि पाकिस्तान या इंडिया, वो तो बात की बात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एज कम्पेयर टू वो इंडिया को जो प्रोमिनेंट कर रहे हैं, वो सब कॉन्टिनेंट भी तो कह सकते थे। अच्छा, ये सारा का सारा जो खिता था वो हिंदुस्तान कहलाया जाता था, अगर उन्होंने सब कॉन्टिनेंट की बजाय इंडिया बोल दिया है तो क्या गलत है? गलत तो नहीं है, एग्जैक्टली गलत तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि आइडियाज चेंज होते हैं, सबकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती हैं। तो आई थिंक अब क्योंकि इंडिया को एज एन इंडियन कंट्री और एज ए हिंदू कंट्री इंडिया जानते हैं, तो उस टाइम की चीज़ों को सेक्युलर, हाँ उसको वो सब कॉन्टिनेंट को रेफर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो चीज़ें हिस्ट्री की हैं और अभी भी अगर हम देखें तो हिस्ट्री में वो सब कॉन्टिनेंट ही ज़्यादातर लिखा जाता है। हिंदुस्तान ज़रूर लिखा जाता है लेकिन बरे सगीर पाको हिंद भी लिखा होता है। बड़े सगीर पाक, अच्छा मैं आपको बताती हूँ ये पाकिस्तानी हिस्ट्री में लिखा हुआ है बड़े सगीर पाको हिंद, क्योंकि पार्टीशन से पहले पाकिस्तान का नाम नहीं था। जब पाकिस्तान के लिए मुहिम चलाई गई, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज किया, तब पाकिस्तान का नाम मेंशन होने लगा। पार्टीशन से पहले पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, इट वाज ऑल हिंदुस्तान। या दैट वाज ट्रू। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं। इवन आपको पता है इंडोनेशिया ने अपनी करेंसी के ऊपर गणेश जी की फोटो जो है वो छापी हुई है। ऐसा क्यों है बताइएगा? क्या वो अपनी सिविलाइजेशन के साथ वाकई जुड़े हुए हैं या फिर वो इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करना चाह रहे हैं? मुझे इस चीज़ का बहुत आइडिया तो नहीं है, बट आई थिंक कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हो सकता है। मतलब इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे करने के लिए हो रहा है। रिसेंटली जो इंटरनेशनल डेलीगेशन इंडिया में गया है, उन्होंने वहां पर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर खड़े होकर इंडिया के गाने खुद गाए भी हैं और डांस भी किया है इंडिया के रिपब्लिक डे पर। ये तो अब हर जगह हो रहा होता है, जहाँ पे वो रिपब्लिक डे पे गए हैं वो उस चीज़ को प्रोमिनेंट करने गए हैं, उस चीज़ को नॉमिनेट करने गए हैं। ये तो एक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अब तो हर जगह होता है। सऊदी में देख लें, सऊदी के अंदर इंटरनेशनल लोग आते हैं, इंटरनेशनल कंट्री से उनके प्रेसिडेंट्स आते हैं, तो वो अपनी कंट्री के अंदर उनके नेशनल एंथम्स भी तो प्ले करते ही हैं। तो मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब टाइम के हिसाब से आई थिंक इतनी बड़ी बात नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज के जो लीडर्स हैं या मुस्लिम पॉपुलेशन रखने वाली कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, दे आर मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स इंडिया। व्हाई? बिकॉज आई थिंक देयर सिविलाइजेशन इज स्ट्रोंगर देन अस, और उनकी सक्सेस रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है। इट्स अ बिटर रियलिटी बट इट इज़ अ फैक्ट कि इंडिया इज़ मोर सक्सेसफुल देन पाकिस्तान।